हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी द्वारा आज 26 जून को आयोजित हुई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के ग्रुप बी के जीके के पेपर में मैथ और रीजनिंग वाला जो पार्ट है उन प्रश्नों का हल है वो समझेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद। श्रेणी दे रखी है हमें 5, 10, 26, 50, 122। तो देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने पर 5, तो ये एक वर्ग संख्या का अगला अंक है। तो कौन सी वर्ग संख्या? 4, यानी 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5 आता है। 10 है तो वो वर्ग संख्या 9 का अगला अंक है। 26 है वर्ग संख्या 25 का अगला अंक है। इसी प्रकार 50 है तो वो वर्ग संख्या 49 का अगला अंक है। और 122 है वो वर्ग संख्या 121 का अगला अंक है। अब देखिए वर्ग संख्या कौन सी है, तो 4 है 2 का वर्ग, 9 है 3 का वर्ग, और 25 है 5 का वर्ग, 49 है 7 का वर्ग, और 121 है वो 11 का वर्ग। तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11 ये सारी की सारी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 13। तो 13 का वर्ग और उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 13 का वर्ग आता है 169। 169 में 1 जोड़ेंगे 170। तो यहाँ पर ये वाला हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा। एक अगला क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ और जी एक पंक्ति में इसी क्रमानुसार खड़े हैं। पंक्ति में किस प्रकार खड़े हैं? पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ और जी। प्रथम दो व्यक्तियों ए और बी के बीच की दूरी है वो कितनी है? 10 मीटर। तथा क्रमागत व्यक्तियों के मध्य दूरी 1 मीटर कम हो जाती है तो बी और एफ के मध्य, यानी फिर आगे बढ़ने पर दूरी है वो 1-1 मीटर कम होती जाती है। तो बी और सी के बीच में 9, सी और डी के बीच में 8, फिर डी और ई के बीच में 7, और ई और एफ के बीच में 6, और एफ और जी के बीच में 5। तो हमें बी और एफ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए जोड़ेंगे 9, 9 में 8 जोड़े 17, 17 में 7 जोड़े 24, 24 में 6 जोड़े 30। तो बी और एफ के मध्य की दूरी 30 मीटर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का समांतर माध्य एम स्क्वायर है तो एक्स और 1/x का माध्य होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का समांतर माध्य हम निकालेंगे। तो इन दोनों का योग किया और भाग दिया 2 का, और ये बराबर है एम स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या है? 2 को इधर लेके 2m स्क्वायर। अब हमें x और 1/x का समांतर माध्य है वो ज्ञात करना है। तो x और 1/x, तो हम क्या करेंगे? x और 1/x का योग कर लेंगे। अब योग करेंगे और फिर इनका कर लेंगे हम वर्ग। अब वर्ग करने से क्या होगा? x स्क्वायर होगा 1/x स्क्वायर होगा, और इन दोनों का गुणा का दुगना होगा, यानी 2 गुणा x गुणा 1/x। तो x से x कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये किसका मान आया? x प्लस 1/x स्क्वायर का मान। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना है? 2m स्क्वायर। तो 2m स्क्वायर प्लस 2 ये किसका मान आ गया? x/1 प्लस 1/x की होल स्क्वायर का मान आ गया 2m स्क्वायर प्लस 2। क्या कर देते हैं? वर्गमूल। वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 1/x, और इधर इनमें 2 कॉमन है तो m प्लस 1, और पूरे का वर्गमूल। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो m स्क्वायर प्लस 1। तो 2 ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस 1 और पूरे का अंडर रूट। अब हमें x और 1/x का समांतर माध्य ज्ञात करना है, यानी x प्लस 1/x/2 हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान कितना निकाला है हमने? 2 ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस 1 और पूरे का अंडर रूट। अब देखिए पूरे के भाग में क्या है? 2। अब ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हम इस 2 को इस
अंडर रूट के अंदर ले चलते हैं। अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और वर्ग होकर क्या बन गया, 4। अब 2 से 4 को काट दिया 2 बार, तो शेष क्या बचा, m² प्लस 1/2 और पूरे का वर्गमूल। तो यहाँ पर हमारा पहला जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न प्रेक्षणों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इन प्रेक्षणों को इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 63 हो तो x का मान, अब देखते हैं आंकड़ों की संख्या सम है या विषम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंकड़ों की संख्या हमारी क्या है, सम है। अब आंकड़े अगर सम हो तो माध्यिका किसके बराबर होती है, आंकड़ों का यानी अन्य हमारे पद है, 10 पद है, तो 10/2वां पद और इसके अंदर योग करेंगे 10/2 प्लस 1वां पद, और फिर पूरे में 2 का भाग, यानी 5वां पद और छठा जो पद है उनका योग करेंगे और फिर 2 का भाग देंगे। माध्यिका कितनी है, 63। 2 का इधर गुणा कर दिया 63 के साथ 126। 5वां पद कितना है, x, और छठा पद है x प्लस 2, तो x प्लस x प्लस 2, तो 126 बराबर x और x 2x प्लस 2, 2 इधर ले आए तो 124 यानी घट गए, तो 2x बराबर 124, तो 2 का भाग देंगे 124 में, कितना आएगा, 62। तो x का मान जो आया वो कितना आया, 62। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। x प्लस 1/x एक अपरिमेय संख्या है, x माइनस 1/x एक अपरिमेय संख्या है, x प्लस 1/x की होल स्क्वायर गुणा में x माइनस 1/x एक परिमेय संख्या है, या x प्लस 1/x गुणा x माइनस 1/x एक अपरिमेय संख्या है। तो इन 4 कथनों में से हमें सही कथन है वो देखना है कौन सा है। तो पहले देख लेते हैं x का मान। x का मान कितना है, 2 प्लस अंडर रूट 3। फिर 1/x का मान निकालेंगे तो इस मान को 1 के भाग में रख देंगे। अब देखिए हर में अंडर रूट वाली संख्या आ गई, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण किस प्रकार होता है, नीचे जो हमारी संख्या है उसमें बीच वाला चिन्ह बदल देंगे और उस संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ऊपर क्या आया, 2 माइनस अंडर रूट 3, और नीचे 2 का 2 के साथ गुणा कर दिया 4, माइनस का निशान, अंडर रूट 3 का 3 के साथ गुणा किया 3, 4 में से 3 घटाया 1, और 2 माइनस अंडर रूट 3 में 1 का भाग देंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3, यानी x का मान तो हमारा 2 प्लस अंडर रूट 3 है, और 1/x का मान 2 माइनस अंडर रूट 3। अब पहला घटन देखते हैं, इनका योग कर लेते हैं x प्लस 1/x का, तो 2 प्लस अंडर रूट 3, फिर प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया यानी 4 आया। तो ए परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है, ये सत्य कथन है हमारा। दूसरा कथन देखते हैं, x माइनस 1/x एक अपरिमेय संख्या, तो इसका मान कितना आएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3। अब ये माइनस का निशान है, तो ये 2 किसका हो गया, माइनस का, और ये अंडर रूट 3 किसका हो गया, प्लस का। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना आया, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। तो बी, ये एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा कथन क्या है, सत्य। अब x प्लस 1/x की होल स्क्वायर, यानी इसकी स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसकी स्क्वायर करेंगे 16 गुणा इसका मान 2 अंडर रूट 3, तो इसका मान कितना है, 16, और इसका मान 2 अंडर रूट 3, तो ये आ गया 32 अंडर रूट 3। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है तो ये हमारा कथन गलत है। अगला कथन देखते हैं, x प्लस 1/x का गुणा करना है x माइनस 1/x के साथ, यानी इसका जो मान आया 4, इसका इसके मान के साथ गुणा करेंगे, तो 4 का 2 अंडर रूट 3 के साथ गुणा करेंगे तो 8 अंडर रूट 3, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारा कथन सत्य है। तो पहला ए, बी और डी कथन सत्य है, तो यहाँ पर हमारा चौथा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का एक शून्य माइनस 1 है तब अन्य शून्य है, तो इस बहुपद के हम गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, इसका एक शून्य का है वो -1 है, यानी x का मान -1 है। अब इस -1 को इधर ले आए तो x प्लस 1 बराबर 0,
तो अब इस x प्लस 1 का इस बहुपद में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो चलिए भाग दे लेते हैं। भाग देंगे x प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर बार देंगे तो x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर बार जाएगा, माइनस आया, ये आपस में कट जाएंगे, -4 और -1 हो गए माइनस के 5x स्क्वायर, ये x नीचे आया प्लस 6। अब भाग देंगे -5x बार, तो -5x स्क्वायर और -5x प्लस प्लस, तो ये जुड़कर हो गए 6x और ये हमारा 6 आ गया नीचे क्योंकि ये कट गए। फिर हम भाग देंगे 6 का, तो 6x प्लस 6 माइनस माइनस शेष 0। तो एक हमारा गुणनखंड क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। अब इसका मान हम शून्य के बराबर रखेंगे क्योंकि इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, x प्लस 1 गुणा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 बराबर 0। अब या तो इसका मान 0 के बराबर होगा या इसका मान 0 के, तो अब इसका मान 0 के बराबर रख लिया, 5x के टुकड़े करेंगे 2x और 3x में, और प्लस 6 हमारा है ही बराबर 0। तो दोनों में क्या कॉमन है, x, तो यहाँ पर बच गया x -2। इन दोनों में क्या कॉमन है, -3, तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया x और यहाँ पर -2 बराबर 0। अब दो पद है, इनमें क्या कॉमन है, x -2, तो यहाँ पर क्या बच गया x और यहाँ पर -3 बराबर 0। तो अतः x का मान क्या आएगा, x -2 बराबर 0, यानी x बराबर 2, और दूसरा मान क्या आएगा, x -3 बराबर 0, तो x बराबर 3। तो x के दो मान आए 2 और 3, तो यहाँ पर हमारा पहला जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि रैखिक समीकरणों के युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7 और 2x प्लस a प्लस बी गुणा y बराबर 28 हो के अनंत हल विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। अब अनंत हल विद्यमान होंगे दो चर वाले, ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। अब अनंत हल है, इस रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल है तो क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यानी ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ये क्या है, संपाती है। संपाती है तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2। a1 का मान यहाँ पर कितना है 2, a2 का मान कितना है 2a, b1 का मान कितना है 3, b2 का मान a प्लस बी, C1 का मान कितना है 7 और C2 का मान 28। अब हमें A और B में संबंध ज्ञात करना है तो सिर्फ ये दो पद ही ले लेते हैं। तो 2/2A बराबर 3/A प्लस बी, 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचा A प्लस बी का इधर गुणा कर दिया तो A प्लस बी, और 2A का इधर गुणा कर दिया तो 3A। अब A इधर गया तो 3A माइनस A, यानी B बराबर आ गया 2A। तो यहाँ पर हमारा चौथा जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक भुजा यानी L का मान 10 मीटर और ऊंचाई H का मान 8 मीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान हमें लेना है 3.14, आर हमारे पास है नहीं तो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आर का निकालने का सूत्र होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो यानी 10 की स्क्वायर माइनस 8 की स्क्वायर, तो 100 माइनस 64, तो 100 माइनस 64 कितना आया 36, और 36 का वर्गमूल 6। तो यहाँ पर हमारे पास पाई का मान 3.14, आर का मान 6 और एल का मान 10, तो गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8, 6 तिये 18। अब देखिए 10 है तो ये दशमलव कितने अंक छोड़कर, एक अंक छोड़कर, यानी 188.4 मीटर स्क्वायर है जो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, और चौथा जो ऑप्शन है वो सही होगा। 15 अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिज्या 2 आर के धातु के एक ठोस गोले को
4 आर आंतरिक व्यास व 4 आर ऊंचाई के एक बेलन में रखा जाता है। बेलन पूरी तरह पानी से भरा है जाता है। भरे हुए पानी का आयतन है। अब हम पहले क्या करेंगे, गोले का आयतन निकालेंगे और फिर हम बेलन का आयतन निकालेंगे। तो गोले का आयतन, त्रिज्या कितनी है, 2 आर। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 हमें कथनों में दे रखा है गोले के आयतन से दुगना है, गोले के आयतन से आधा है, बराबर है, बेलन के आयतन से आधा है। तो पाई का मान हम नहीं लिखेंगे, पाई का मान पाई पड़ा रहने देंगे। त्रिज्या 2 आर है, तो 2 r⁻³ इसका हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 की घात 3 हो गई 8, और 8 का 4 के साथ गुणा किया 32, 32/3 पाई आर क्यूब। अब हम बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का पूरा आयतन निकालेंगे हम। तो देखिए व्यास कितना है, 4 आर, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 2 आर। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का पाई, आर का मान कितना है, 2 आर, तो 2 आर की स्क्वायर, और एच का मान कितना है, 4 आर। तो 2 की स्क्वायर हो गया 4, 4 का 4 के साथ गुणा किया 16, तो 16 पाई आर क्यूब। ये आ गया बेलन का आयतन। अब इस प्रकार से बेलन है, और बेलन में ये गोला रखा जाता है, और बेलन पूरी तरह पानी से भरा जाता है। अब जो रिक्त स्थान रह गया उसमें पानी है वो भरा गया है। तो हम क्या करेंगे, पानी का आयतन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन है उसमें से गोले का आयतन निकालेंगे, क्योंकि गोले वाली जगह पानी नहीं भरेगा बेलन में। अब 16 पाई आर क्यूब में से 32/3 पाई आर क्यूब घटाएंगे। तो लय से लिया 3, 3 का इधर गुणा किया 16 के साथ, तो 16 थी 48 पाई आर क्यूब माइनस 32 पाई आर क्यूब। 48 में से 16 गए, 48 में से 32 गए 16, तो 16/3 पाई आर क्यूब। ये इसका आंसर आया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पानी का आयतन क्या है, गोले के आयतन। अब गोले का आयतन कितना है, 32/3 पाई आर क्यूब, और पानी का आयतन 16/3। तो गोले के आयतन से कितना होगा, आधा होगा, यानी यहाँ पर हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। गोले का आयतन कितना है, 32, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 16/3 पाई आर क्यूब। और ये जो आया ये हमारा क्या है, पानी का आयतन। तो गोले के आयतन से क्या है, पानी का आयतन आधा है। चलिए आगे देखते हैं। 5.5 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 3.5 सेमी वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेमी व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। अब चांदी के सिक्का है वो कौन से आकार का है, बेलन के आकार का। अब इसका व्यास कितना है, 1.75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई 1.75/2। मोटाई यानी ऊंचाई कितनी है, 2 मिलीमीटर, 2 mm, तो ये होगी 0.2 सेंटीमीटर। अब देखिए चांदी के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सिक्कों की संख्या किसके बराबर होगी, घनाभ के आयतन बटा चांदी के एक सिक्के का आयतन, यानी घनाभ का आयतन भाग में सिक्के का आयतन। अब घनाभ का आयतन तो गुणा हो जाएगा 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5। अब सिक्के का आयतन क्या होगा, बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 1.75/2 की स्क्वायर, और एच का मान 0.2। अब देखिए 5.5 का 10 के साथ गुणा हो गया,
तो 55 गुणा 3.5, नीचे है 22 गुणा 1.75 गुणा 1.75 गुणा 0.2। अब ये बट्टा वाली संख्या 7 और 2 ऊपर ले गए हम, 7 गुणा 2 कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब इनका दशमलव हटा लेते हैं, तो इससे ये दशमलव अपने आप हट गया, क्योंकि इसके बाद भी एक अंक है और इसके बाद भी एक अंक है। अब यहाँ पर 2 और 2 है, तो 100 गुणा 100 लिख दिया। इसमें 25 का भाग देंगे और इसमें 25 का भाग देंगे, तो इसमें गया 7 बार और इसमें भी जाएगा 7 बार और इन दोनों में गया 4 बार। तो नीचे क्या है, 2, तो 2 से 2 कट गया। अब देखिए 22 में 11 का भाग देंगे 2 बार और इसमें 11 का भाग देंगे 5 बार। फिर 2 से ये 2 कट गया और 7 से 7 कट गया और 7 से ये 35 कट गया 5 बार। तो ऊपर बचा क्या, 5 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 4, यानी 5 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 4। तो 5 5 25, 25 चौके 100, 100 चौके 400। तो यहाँ पर हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जीके के ग्रुप बी के पेपर में मैथ और रीजनिंग से संबंधित इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद है आपको इन प्रश्नों का हल है वो अच्छे से समझ में आ गया है और सभी प्रश्नों का आपने सही से आंसर किया होगा एग्जाम के दौरान। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।